ओम परमात्मने नमः। हम ईश्वर को जिस भाव से भजें, ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। चाहे हमारे अंदर कोई भी भाव हो, हमारे हित की ही बात ईश्वर सोचता है। वह तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर भी उन्होंने कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों करते हैं? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याणमय स्वरूप हैं, इसलिए उनको न तो देवताओं से कुछ लेना देना है, न तो दैत्यों से ही कुछ लेना देना है। फिर वे देवताओं के लिए दैत्यों का संहार क्यों करते हैं? यह बड़े संदेह की बात है। भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में बड़ा सुंदर यह प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद और भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, ये परमात्मा के गुण नहीं है। इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती है। कभी तमोगुण बढ़ता है तो कभी रजोगुण बढ़ता है तो कभी सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अंततः अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। भगवान सत्य संकल्प हैं, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। एक काल स्वरूप भी हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। इसी विषय में देवर्षि नारद और युधिष्ठिर के बीच एक वार्तालाप या सत्संग बताता है। जब शिशुपाल का वध हो गया तो युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो कृष्ण से इतना द्वेष करने वाला था, हमेशा भला बुरा ही उनको कहते रहता था, फिर भी उसके शरीर का तेज जो है तो बड़ी विचित्र कैसे समा गया। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। नारद जी ने इसका रहस्य समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही तो हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के बध से प्राणियों को अपना बध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे तो सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं।
वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं देते हैं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। इसलिए चाहे सुदृढ़ बैर भाव से या बैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, ईश्वर में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। हे युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति भाव से नहीं हो पाता। भृंगी कीड़े को लाकर भीतर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उनके जैसा ही हो जाता है। यही बात ईश्वर के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति भाव से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने प्रेम से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी भी गणना नहीं हो सकती। अर्थात यह समझना चाहिए कि जैसे हो अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। फिर इस तरह से ये शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही भगवान के मुख्य पार्षद थे। हालांकि ये तुम्हारे मौसेरे भाई थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था, अपने पद से पतन होना पड़ा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था और कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए, या बात तो कुछ समझ में नहीं आती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृतिक शरीर, इंद्रियों और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृतिक शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। अर्थात वैकुंठ में रहने वालों के पास प्रकृत शरीर, इंद्रिय और प्राण नहीं होते हैं। वे स्वयं परमात्मा तुल्य होते हैं। पर आत्मा जब संसारिकता में बंध जाता है तो वह प्राण का रूप ले लेता है, जीव का रूप ले लेता है। लेकिन सूक्ष्म लोकों में यह बाध नहीं होता है। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। ये तो सबसे हैं प्राचीन, परंतु जान पड़ते हैं मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान के विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से पापमय असुर योनि में चले जाओ। और इसी के श्राप से जब वह वैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन कृपाल महात्माओं ने, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इस वैकुंठ में आ जाना। हे युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय 12 अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे। वे समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह के कष्ट या यातना देने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा।
युधिष्ठिर, वे दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसनी के गर्भ से राक्षस के रूप में रावण और कुंभकर्ण बन के पैदा हुए और उनके उत्पातों से सब लोकों में आग सी लग गई। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुन लेना। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारे मौसी के लड़के शिशुपाल दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सन का आदि शाप से मुक्त हो गए। बैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। इसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। अर्थात जय विजय का जो पतन हुआ था, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, वो उनका तीसरा जन्म था। पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का था, दूसरा रावण कुंभकर्ण का था, तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र का था। इनके वध से ये मुक्त होकर के भगवान के पार्षद के रूप में बदल गए और ब्राह्मणों का श्राप जो है इनके ऊपर से हट गया। यही ईश्वर की लीला है। यही हम ईश्वर का भजन कैसे करते हैं, हम ईश्वर का आराधना कैसे करते हैं।